अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? I'm sure all are fine. This is मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। CRPC सेक्शन वाइज सीरीज़ के अंदर आज हम पढ़ेंगे एविडेंस टू बी टेकन 353 से 365 तक, 353 से 365 तक के ये कुछ सेक्शंस हैं। ये बेसिकली हमें एविडेंस कैसे रिकॉर्ड करनी है, एविडेंस का तरीक़ाकार क्या होगा, कौन सी एविडेंस एडमिसिबल बिफोर द कोर्ट होगी, किस तरीके से रिकॉर्ड की गई एविडेंस और किस तरीके से रिकॉर्ड की गई एविडेंस की कोई अहमियत नहीं होगी। ये चैप्टर हमें बेसिकली एविडेंस की कलेक्शन के बारे में कि कोर्ट ने एविडेंस को या विटनेस को कैसे कलेक्ट करना है, कैसे लिखना है, उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, उसके प्रिकॉशंस क्या होंगे, कौन से इक्विपमेंट यूज़ करने हैं कोर्ट ने ड्यूरिंग एविडेंस, ड्यूरिंग द राइटिंग और टेकिंग एविडेंस और विटनेस। एविडेंस या विटनेस को सुनते हुए लेते हुए कौन से प्रिकॉशंस हैं, कौन से मैनर्स हैं जिनको कोर्ट को अडॉप्ट करना चाहिए। अगर कोर्ट अडॉप्ट नहीं करती तो उस एविडेंस की या उस विटनेस की कोई अहमियत नहीं होगी। तो ये बेसिकली चैप्टर हमें एविडेंस के बारे में बताता है। इस चैप्टर के अंदर इस चैप्टर को जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि अप्रॉक्सीमेटली हर साल जुडिशरी के एग्ज़ाम के अंदर इस चैप्टर से ADPP, DDPP, एडिशनल सेशन जज के एग्ज़ाम के अंदर इस चैप्टर से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। और एज ए मजिस्ट्रेट, एज ए सेशन जज, एज ए एडवोकेट, एज ए एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ADPP या DDPP अगर आप जॉब कर रहे हैं या आप प्रैक्टिस करते हैं बतौर लॉयर, क्रिमिनल लॉयर, तो ये हर ट्रायल के अंदर, हर केस के अंदर, क्योंकि कोई भी ट्रायल, कोई भी केस बगैर एविडेंस के या बगैर विटनेस को तो चल ही नहीं सकता। तो लिहाजा ये चैप्टर इसलिए भी अपनी खास अहमियत रखता है कि ये हर ट्रायल में, हर केस में एप्लीकेबल ज़रूर होने वाला है। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे YouTube चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर लिया करें ताकि फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। मेरी छोटी सी फीस होती है लेक्चर्स की, उसको ज़रूर फुलफ़िल कर दिया करें। ये आपसे गुजारिश भी है और आपकी नवाजिश भी होगी। फ़ीस मेरी 3 स्टेप के अंदर है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट कर दें। सेकंड स्टेप 2 लोगों की हेल्प कर दें, किसी को मुस्कुरा के भी मिल लीजिएगा, ये भी मेरी फ़ीस के लिए काफ़ी है। थर्ड, मेरे और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और जिनके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं हैं अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में बुलंद दर्जा अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। मूड्स ऑफ टेकिंग रिकॉर्डिंग एविडेंस और विटनेस। 353 एविडेंस टू बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ अक्यूज। 353 क्लियर कट कहता है कि एविडेंस को अक्यूज की मौजूदगी में ही रिकॉर्ड किया जाएगा। कोई भी एविडेंस किसी अक्यूज के खिलाफ जो आ रही है, अच्छा ये किसी अक्यूज के खिलाफ, उसके अगर फेवर में आ रही है तो डजेंट मैटर इसका प्रोसीजर अडॉप्ट करना। अगर किसी अक्यूज के खिलाफ कोई एविडेंस या कोई विटनेस आ रहा है तो उस एविडेंस को, उस विटनेस को अक्यूज की मौजूदगी में ही रिकॉर्ड करवाया जाएगा और अक्यूज को समझाया भी जाएगा। फॉर एग्जांपल अक्यूज है जी सिंधी ज़ुबान बोलता है, उसके खिलाफ जो एविडेंस आई है वो पश्तून में आई है, या उसके खिलाफ जो विटनेस आया वो पश्तून बोलता है या वो उर्दू बोलता है और उसको उसकी समझ नहीं आ रही। तो जो विटनेस के खिलाफ जो विटनेस आएगा वो जिस ज़ुबान में एविडेंस देगा तो कोर्ट उस एविडेंस को इंटरप्रेट भी करेगी अक्यूज के सामने कि इसने ये कुछ कहा है आपके सामने, इसने ये कुछ कहा है आपके खिलाफ। तो एविडेंस अक्यूज की मौजूदगी में आएगी, अक्यूज उसको इंटरप्रेट करवा सकता है, अक्यूज उसको क्लैरिफाई करवा सकता है कि मुझे समझ नहीं, मुझे समझाया जाए। 354 मैनर्स ऑफ टेकिंग एविडेंस या रिकॉर्डिंग एविडेंस के बारे में बताता है कि जो नीचे फॉलोइंग प्रोसीजर आ रहा है इसके मुताबिक एविडेंस रिकॉर्ड की जाएगी। 353 रिकॉर्ड इन ट्रायल ऑफ सर्टेन केसेस बाय फर्स्ट एंड सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। फर्स्ट एंड सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट कुछ एक्सेप्शनल केसेस के अंदर एविडेंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब ये एविडेंस को रिकॉर्ड करेंगे तो एक पूरा मेमोरेंडम तैयार करेंगे और सब्सटेंस लिखेंगे, एविडेंस का निचोड़ क्या है, एविडेंस का मवाद सारे का सारा लिखेंगे। मेमोरेंडम क्या होता है? मेमोरेंडम बेसिकली एक शीट है, एक पेज है जिसके ऊपर मजिस्ट्रेट साहब नाम, केस नंबर, ये वो एक पूरी तहरीर तक रोज़नामचे की सूरत में, याद दहानी की सूरत में, याददाश्त की सूरत में कि वो याद रहे, मिसिंग ना हो जाए, तो मेमोरेंडम की सूरत में एक पूरे पेज की सूरत में लिखेंगे। ये नहीं कि किसी रफली पेज पर लिख दिया, ये ऐसे सुन लिया, ठीक है जी बाद में इसको लिख लेंगे, ऐसे नहीं, पूरे मेमोरेंडम में लॉ बताता है उसको लिखा जाएगा। सच मेमोरेंडम शैल बी रिटन एंड साइन बाय द मजिस्ट्रेट विद हिज ऑन हैंड। उसके अपने हाथ से साइन होगा मजिस्ट्रेट के, एंड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, और वो उस फॉर्म का पार्ट होगा। लाइक जिस मेमोरेंडम के ऊपर एविडेंस लिखी उसके साथ अगर जगह नहीं तो अगले पेज के ऊपर मजिस्ट्रेट साहब साइन करेंगे कि मैंने इस एविडेंस को रिकॉर्ड कर लिया। 356 हमें बताता है रिकॉर्ड इन अदर केसेस। दूसरे केसेस में कैसे एविडेंस रिकॉर्ड होगी। इन ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन and in inquiries under chapter 12 the evidence of such witness shall be taken down in writing in the language of the court by the magistrate or session judge or in his presence। इनकी मौजूदगी में जो भी एविडेंस रिकॉर्ड होगी, लिखी जाएगी, वो लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट लिखी जाएगी। लाइक हमारे पाकिस्तान के अंदर
या इंडिया में जो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट है वो इंग्लिश है, लेकिन इंडिया की मोस्टली ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर इंग्लिश में एविडेंस नहीं लिखी जाती, वहाँ पर उनकी जो लोकल ज़ुबान है, जो मदर टंग है, जो मदर लैंग्वेज है, उसी के अंदर उस एविडेंस को लिखा जाता है। बहरहाल कोर्ट्स के अंदर जो एविडेंस लिखी जाती है वो इंग्लिश में लिखी जाती है और अक्यूज़ को बताया जाता है, समझाया जाता है कि ये एविडेंस लिखी गई है। और फिर उसकी पर्सनल डायरेक्शन पर भी, यानी कि कोई और शख्स भी एविडेंस को लिख सकता है जैसे आपकी डायरेक्शन पर, और उसके ऊपर जैसे आप खुद उसको पढ़ेंगे और उनके साइन होंगे। एविडेंस गिवन इन इंग्लिश, अगर एविडेंस इंग्लिश में आती है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में एक वकूआ हुआ, मर्डर हो गया, उसको देखने वाला जो शख्स था वो अंग्रेज़ है, वो इंग्लिश जानता है, वो इंग्लिश में आके एविडेंस रिकॉर्ड करता है, तो ऐसी सूरत में भी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एविडेंस को फिर जो स्टेटमेंट दी गई है बतौर एविडेंस या बतौर विटनेस, उसको इंटरप्रेट करके अक्यूज को बताया जाएगा कि इसमें आपके खिलाफ ये कहा गया। When the evidence in such witness is given by any other language, अगर किसी और लैंग्वेज में दी जाती है, मान लेते हैं जी वो एविडेंस जज साहब को भी उस लैंग्वेज का नहीं पता, तो फिर वहाँ पर इंटरप्रेटर भी मुकर्रर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एक एविडेंस आती है जी बंगाली में, और यहाँ पर जो जज साहब बैठे हैं उनको बंगाली आती ही नहीं, उन्होंने बंगाली पढ़ी ही नहीं, या विटनेस बंगाली में जाके गवाही देता है, तो वहाँ पर फिर इंटरप्रेटर अपॉइंट किया जाएगा जो उसकी गवाही को समझ के जज साहब को बताएगा, और फिर जज साहब उसको इंटरप्रेट करके अक्यूज़ को बताएंगे। मेमोरेंडम व्हेन एविडेंस नॉट टेकन डाउन बाय द मजिस्ट्रेट और जज हिमसेल्फ, अगर मेमोरेंडम जज ने खुद नहीं बनाया, मजिस्ट्रेट की तरफ से नहीं बना, तो ऐसी गवाही को दोबारा से मेमोरेंडम के ऊपर लाया जाएगा इन रिटर्न फॉर्म, और देखा जाएगा कि व्हाट सच विटनेस डिपोजेस, कि विटनेस ने क्या बयान दिया है, और उस बयान को बाकायदा मेमोरेंडम की सूरत में ला के रिकॉर्ड किया जाएगा। 353 हमें बताता है लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट ऑफ एविडेंस, कोर्ट की एविडेंस के लिए जुबान क्या होगी, लैंग्वेज क्या होगी कोर्ट की एविडेंस के लिए। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डायरेक्ट दैट द in any district or part of district or proceeding before the court or session court before a magistrate or classes of magistrate the evidence such and such so and so magistrate and session judge with his own hand writing the evidence on his mother tongue, जो उनकी मदर टंग होगी, यानी कि उर्दू के अंदर या इंग्लिश में एविडेंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और बाद में वो एविडेंस जो अक्यूज़ है उसको सुनाई जाएगी। तो आम तौर पर हमारे यहाँ जो एविडेंस रिकॉर्ड की जाती है या विटनेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है वो इंग्लिश में ही रिकॉर्ड की जाती है। तरीक़ेकार इसका ये है कि पूरा पैरा लिखने की ज़रूरत नहीं कि जी सवाल क्या पूछा, जवाब, सिर्फ जो विटनेस ने जवाब दिया है, विटनेस ने जो कहा है वो लिख दिया जाता है आम तौर पर। अगर चाहें तो सवाल जवाब दोनों भी लिख सकते हैं इन केस ऑफ अदर ट्रायल या इंक्वायरीज, या जहाँ पर ज़रूरत हो, अदरवाइज सिर्फ जवाब विटनेस का लिख दिया जाता है, अदरवाइज सिर्फ आंसर जवाब विटनेस का लिख दिया जाता है। द एविडेंस सो टेकन डाउन शैल बी साइन बाय द सेशन जज, सेम वही बात के सेशन जज के मजिस्ट्रेट के साइन होंगे। 358 हमें क्या बताता है, 358 ऑप्शन ऑफ मजिस्ट्रेट है कि वो एविडेंस को रिकॉर्ड कर सकता है या जो कोर्ट के लिए मुनासिब समझे। 359 मोड ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंस अंडर सेक्शन 356 और 357, जो एविडेंस 356 और 357 के तहत ली जाएगी वो कैसे लिखी जाएगी, उसके लिए ऑर्डिनरी कोर्स की ज़रूरत नहीं कि जी क्वेश्चन भी लिखे आंसर भी लिखे, सिर्फ उसका पूछे गए सवाल का नैरेटिव लिख दे तो ये भी काफ़ी है, यानी कि जो सवाल पूछा गया उसका जवाब उन्होंने क्या दिया है। हाँ, अगर क्वेश्चन और आंसर लिख भी सकते हैं तो ये कोर्ट की अपनी डायरेक्शन है। प्रोसीजर इन रिगार्ड टू सच एविडेंस व्हेन कंप्लीट 360 as evidence of such witness taken under section 356 or 357 is complete, it shall be read over to the him presence of accused attendants or his pleader। जब एविडेंस लिख ली जाएगी, एविडेंस कंप्लीट हो जाएगी, तो देन अक्यूज को पढ़ के सुनाई जाएगी और बाकायदा इंटरप्रेट की जाएगी ताकि उसको एक एक लफ्ज़ की समझ आ जाए कि उसके खिलाफ क्या, कैसी और किस तरह की गवाही, शहादत या गवाह आए हैं। और अगर अक्यूज़ मौजूद नहीं, उसको हाज़िरी से इस्तिस्ना मिला हुआ है या वो वहाँ पर ऑन द स्पॉट नहीं, तो उसका प्लीडर जो उसका वकील होगा उसके सामने वो गवाही पढ़ के सुनाई जाएगी और उसको समझाई जाएगी। इफ़ द विटनेस डिनाइज द करेक्ट, और ये तमाम चीज़ें विटनेस को भी बताई जाएंगी कि उसने क्या लिखा है। इफ़ द विटनेस डिनाइज द करेक्टनेस ऑफ एनी पार्ट, अगर विटनेस डिनाई करता है कि जी ये मेरा पार्ट नहीं है, ये मैंने नहीं कहा, ये गलती से आपने लिख दिया, या मैं इस पार्ट को नहीं मानता ये जो आपने लिखा हुआ है, तो जो विटनेस चाहेगा उसकी करेक्टनेस भी करवा सकता है एविडेंस लिखवाने के बाद। फॉर एग्जाम्पल विटनेस कहता है जी मैंने 4:10 पर, फॉर एग्जाम्पल कोर्ट ने विटनेस की गवाही से लिखा है कि जी विटनेस से कहा है 4:10 पर कलमा चौक पर ए ने बी को सी का मर्डर करते देखा। जब ये बात विटनेस को दोहराई जाएगी, सुनाई जाएगी कि आपने ये कहा है, तो ए वहाँ पर करेक्टनेस करवा सकता है जी 4:10 पर नहीं, 4:15 पर मैंने बताया था, या 4:12 पर, तो लिहाजा विटनेस उसकी करेक्टनेस, उसकी तशरीह को सही करवा सकता है। और अगर एविडेंस किसी ऐसी जुबान में लिखी गई है जिसको विटनेस नहीं समझ सकता, तो उसको विटनेस को भी इंटरप्रेट किया जाएगा। 361 इंटरप्रेटेशन ऑफ एविडेंस टू अक्यूज ऑन हिज प्लीडर, अगर अक्यूज, पहली बात तो यह कि अक्यूज की मौजूदगी में ही एविडेंस रिकॉर्ड की जाएगी, लेकिन अगर अक्यूज मौजूद नहीं तो उसके प्लीडर की मौजूदगी में। बट अगर अक्यूज मौजूद है या उसका प्लीडर वकील मौजूद है और जो
जिस जुबान के अंदर एविडेंस लिखी गई है या एविडेंस दी गई है कोर्ट को, वो उसके प्लीडर को या अक्यूज को समझ नहीं आती तो उनको भी इंटरप्रेट करवाया जाएगा उसके सामने। 363 रिमार्क्स रिस्पेक्टिंग डिमिनोर ऑफ विटनेस। जब विटनेस की गवाही रिकॉर्ड की जा रही होगी तो जज साहब उसकी तरफ बाकायदा तौर पर देखेंगे कि उसके रिमार्क्स कैसे हैं, उसके डिमिनोर, वतीरा, तर्ज अमल कैसा है, उसका बर्ताव, लहजा कैसा है, ताकि जानना जा सके कि आया जो वो अल्फाज बोल रहा है और जो उसके फेस के इंप्रेशन है ये मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। 364 एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज हाउ रिकॉर्डेड। एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज कहा जाता है कि अक्यूज को जांचना, परखना, समझना कि एक यही अक्यूज है या कोई और, इसने ये जुर्म क्यों किया है, इसका नाम क्या है, रहता कहाँ पर है, करता कहाँ पर है। तो इस तरह के ऑर्डिनरी क्वेश्चन ऑनरेबल जो कोर्ट है वो अक्यूज से पूछती है। Whenever the accused is examined by the magistrate or by any court other than high court, the whole of such examination including any question put to him or every answer given by him ऐसा क्वेश्चन जो उससे पूछा गया और ऐसा आंसर जो उसकी तरफ से दिया गया, shall be recorded in full, सब कुछ फुल रिकॉर्ड होगा, in the language in which he is examined, उस लैंग्वेज के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा जिस लैंग्वेज में उससे एग्जामिन किया गया है, पूछा गया है। और इफ दैट इज नॉट प्रैक्टिसेबल इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट और इन इंग्लिश एंड सच रिकॉर्ड शैल बी शो और रीड टू हिम, और अगर उसकी जो लैंग्वेज है वो प्रैक्टिसेबल नहीं, यानी कि वो आम तौर पर कोर्ट में नहीं बोली जाती या लिखी जाती, तो उसको इंग्लिश या उर्दू में लिखा जा सकता है और फिर उसको अक्यूज को समझाया जाएगा। सेकंड पार्ट 364 का, व्हेन द होल इज मेड कन्फर्म, जब वो सब कुछ बता देगा, सब कुछ बोल देगा अक्यूज या सच बता देगा कन्फेशन की सूरत में, तो अक्यूज के साइन किए जाएंगे, मजिस्ट्रेट साहब या जो जज रिकॉर्ड कर रहा है उसके साइन करवाए जाएंगे और फिर उसको बताया जाएगा कि आपने ये कहा है। In case in which the examination of accused is not recorded by the magistrate or judge himself, he shall be bound to examination proceed to mark memorandum therefore in the language of the court in English so and so। अगर किसी सूरत में मजिस्ट्रेट साहब या जज साहब या सेशन कोर्ट किसी अक्यूज का एग्जामिन नहीं करते, पुलिस वाले कर लेते हैं या कोई और कर लेते हैं, तो इसके बावजूद उसको तब तक प्रोसीड नहीं करवाया जाएगा जब तक कि मजिस्ट्रेट और सेशन जज या कोई भी कंसर्न जज उसका एग्जामिनेशन खुद से नहीं करता और बाकायदा मेमोरेंडम बनाकर अपने साइन करेगा, अक्यूज़ का साइन करेगा और तमाम वही चीज़ें जो पहले हमने पढ़ी हैं इसके अंदर मेंशन करेगा। अगला सेक्शन 365 रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस इन हाई कोर्ट। एवरी हाई कोर्ट शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम बाई जर्नल रूल prescribe the manner in which evidence shall be taken down in case coming before the high court and the evidence shall be taken down in the accordance with such rule। हाई कोर्ट भी वक्त के साथ साथ रूल बना सकती है कि एविडेंस कैसे रिकॉर्ड करें, और अगर हाई कोर्ट में केस आता है तो हाई कोर्ट भी इन्हीं रूल्स के मुताबिक, इन्हीं लॉज के मुताबिक एविडेंस को रिकॉर्ड कर सकती है। लेक्चर इज कंप्लीट। अगले लेक्चर के अंदर हम जजमेंट्स, अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, मूड्स ऑफ जजमेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ जजमेंट, जजमेंट किस तरह की हो, इसको पढ़ेंगे सेक्शन वाइज। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। दोबारा हाजिर होऊंगा किसी और इंफॉर्मेटिव लेक्चर के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।